the character of Gigi, the way Sabaa Qamar is हम्म, handling that character, just talking about the character, जहाँ उनको राइट बैलेंस दिखाना है, वो दिखाती हैं सिडक्शन का। जहाँ उनको सख्ती दिखानी है वो भी दिखाती हैं, ओवर नहीं करती, उसको बिल्कुल तरीके से लेके चलती हैं। क्योंकि एक तरफ वो उसको नफरत करता है, फिर एक तरफ ऑल्सो वो वेट कर रहा है कि कहीं वो बस कह दे कि नहीं मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं इसके पास चला हम्म जाऊं, और फिर जब वो देखता है कि हम्म। अच्छा ये नहीं करी तो वापस अपनी बीवी के पास चला जाता है। और खासतौर पे अगर वो एक औरत है जो अच्छे से तैयार होकर रहती है, हम्म। आपको खूबसूरत है, तो पीपल विल टॉक अबाउट इट। ये हमारे सोसाइटी का बड़ा गंद और बड़ा डार्क एस्पेक्ट उन्होंने दिखाया है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, मोहम्मा पे बात करें। मोहम्मा आपने देखी? Oh, मोहम्मा देख, yeah. ओके Yes, I लेट्स टॉक so अबाउट wanted to मोहम्मा। actually talk about it. I am नाइस so नाइस। hooked on this play. पहले तो मैं ये हम्म कहूंगी कि जी सबा कमर एक एक्टर है, उसके साइमल्टेनियसली तीन प्लेस चल रहे हैं। तीनों प्लेस में बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर्स हैं, उसके मेन फीमेल हम्म प्रोटैगनिस्ट हम्म वेरी इंटेंस कैरेक्टर्स। ट्रेजेडी है, इंटेंसिटी है, ड्रामा है। और कितना यार उसने वो डिफरेंशिएट करके तीनों कैरेक्टर्स में कितना वो अमेजिंगली परफॉर्म कर रही है। मतलब इतनी वो शी इज अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट। वो मुझे नहीं चेस लगता हाँ। है कि शी इज अमेजिंग। हर कैरेक्टर के कपड़े डिफरेंट है, उसकी बॉडी लैंग्वेज हम्म। डिफरेंट है, हर कैरेक्टर की एक्सिक्यूट मतलब बहुत अमेजिंग। सो नाउ कमिंग बैक टू मोइमा, सो फर्स्ट ऑफ बहुत डिफरेंट स्टोरी पे कर स्क्रिप्ट है। लेते हैं बात, हाँ स्टोरी पे बात कर पहले लेते हैं। स्टोरी पे ये बता देंगे, हाँ हम्म बहुत डिफरेंट स्क्रिप्ट है। एंड अ गुड ब्रेक फ्रॉम अगेन अब मोस्ट ऑफ द जो हमारे ड्रामाज होते हैं वो हमेशा बेशक वो रियलिटी पे बेस्ड हो या नहीं हो, लेकिन ज़्यादातर हमारी फैमिली पॉलिटिक्स, हमारी सोसाइटी, शादियाँ, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। मोइमा इज़ अ वेरी डिफरेंट स्क्रिप्ट। इट्स अबाउट अ वुमन जो कि जिसके साथ मे भी कुछ हुआ है पास्ट में जो हमें अभी नहीं पता। एंड हम्म अब जो उसका कैरेक्टर जिस तरह वो अब अपने टेनेंट्स को यूज करी, अभी बड़ी मिस्ट्री है इस ड्रामे में, राइट? तो हम्म। इसकी स्टोरी इटसेल्फ बड़ी इंगेजिंग है कि यू वांट टू रियली वांट टू वॉच के होगा क्या, इसके साथ पहले हम्म क्या हुआ है, ये करने क्या वाली है। सो उस हम्म लिहाज से मुझे ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है कि और इवन हमें लग रहा हो कहीं ना कहीं कि शायद जो जीजी का कैरेक्टर है ये बड़ा वैम्प टाइप है, बट स्टिल यू डोंट फील दैट। आपको कहीं ना कहीं उस पर हम्म तरस भी आता है क्योंकि इसके हम्म साथ कुछ बुरा हुआ है पास्ट में, रही यू दैट यू रियली वांट टू नो। तो जैसे वो बैलेंस कर रही है ना उसकी इवल साइड को और फिर उसकी पॉजिटिव साइड को, दैट्स ब्रिलियंट। तो अगेन हम्म स्टोरी मुझे इसकी बड़ी अच्छी लग रही है। वी आर क्यूरियस टू सी इतने मेल कैरेक्टर्स आते हैं पिक्चर पीछे, जो बैकग्राउंड पिक्चर आती है इस ड्रामे की, हम्म और एक फीमेल है। कौन सा कैरेक्टर किया है, बाकी वो मोहिमा एक मिस्ट्री है, हम सबके लिए एक पहेली है। हम्म। तो आई एम ईगरली वेटिंग टू वॉच एंड गुड, आई वुड से अ वेरी गुड ब्रेक हम सबके लिए फ्रॉम द अदर टिपिकल प्लेस। आप ये कहते हैं? यार सबसे पहले तो वही आपकी बात को कंटिन्यू करूं कि खुशी मुझे इस बात की है कि हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री है ना, वो अलग अलग तरह की कहानियों को बना रही है। जैसे पिछले दिन बना हमने जिनकी शादी उनकी शादी देखी, बिल्कुल अलग से ऑफसेट स्क्रिप्ट था, लेकिन कमाल स्क्रिप्ट था हम्म। और हिट हो गया। उसी तरह एक थ्रिलर, जैसे वो एक इंडियन मूवी थी सात खून माफ, प्रियंका चोपड़ा की, उसमें भी हाँ बहुत हाँ हाँ, बहुत ही बिल्कुल ना सही। वो लेयर्ड किस्म की स्टोरी थी। एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट था, फिर थोड़ा सा जो जो बैक स्टोरी थी। तो ये भी उसी तरह की कहानी है कि आप यू आर इंट्रीग्ड, आप कहते हैं कि अच्छा हो क्या रहा है। अगेन इट्स अ वेरी मेच्योर स्टोरी। थोड़ा सा एक थोड़ा डिस्क्लेमर भी डाल देना चाहिए इनको, क्योंकि अच्छा दूसरी बात ये कि द कैरेक्टर ऑफ जीजी, द वे सबा कमर इज हम्म, हैंडलिंग दैट कैरेक्टर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, जहाँ उनको राइट बैलेंस दिखाना है, वो दिखाती हैं सिडक्शन का। जहाँ उनको सख्ती दिखानी है वो भी दिखाती हैं, ओवर नहीं करती, उसको बिल्कुल तरीके से लेके चलती हैं। और जिसने कहानी लिखी है, एक एक अच्छे राइटर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है, या एक कास्ट के लिए, कि उन्होंने जो बनाया किरदार, उसको उस किरदार को वैसे ही पोर्ट्रे किया जाए। तो जो किरदार जिसने लिखा है, जिसने इस किरदार को बनाया है, वो हमें इसकी लेयर्स दिखा रहा है, अलग अलग लेयर्स दिखा रहा है, कि ये किरदार एंजॉय करता है टू वॉच इनटू पीपल्स लाइफ एंड टू सी मिजरी। और अगेन कहानी पे आपने अच्छी बात कर ली, तो फिर हम अदाकारी पे आ जाते हैं।
कनेक्टेड ही है अदाकारी कहानी से, कि आप देखें सबा कमर जिस तरह से उनकी आंखों में चमक आती है, एक ऐसे मतलब उनको जैसे ही दिखता है ना कि ये दिस इज द प्ले पॉइंट जहां मुझे ब्रेक इन करना है, जैसे जारा से वो कुरेदती हैं कि अच्छा तुम क्या करोगी, तो कहती है कि जैसे ही हुँ, बच्चा होगा मैं तो फौरन ख़त्म करूंगी इससे, तो आंखों में चमक आती हुँ। है। जब वो आदमी जेल में जाता है फिर आंखों में चमक आती है। सो ऑब्वियसली हर हर कैरेक्टर इज लाइक दैट के ऑब्वियसली टेकिंग रिवेंज फ्रॉम हर प्रीवियस मैरिजेस। सैयद जबरान नासिर आएंगे, उनका नासिर खैर नहीं, सॉरी, जो सैयद जबरान है, नासिर तो लॉयर है, सैयद जबरान आएंगे, उनका कैरेक्टर है, उन्होंने क्या किया उनके साथ। देन यू हैव पामाल में लीड हीरो कौन थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पामाल का जो हीरो है, उस्मान नाम क्या, उस्मान, हाँ उस्मान। उस्मान मुख्तार, उस्मान मुख्तार ने आना है, अली अंसारी अभी आए हैं। मुझे तो एक्टिंग में सबा कमर की, हम आप आगे बताइएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सी डिसअपॉइंटमेंट इस हिसाब से हुई थी कि जो वो जो पहला लड़का है उसकी एक्टिंग बहुत सतही सी थी, इतनी कोई पावरफुल, इतनी कोई अच्छी अदाकारी नहीं की उन्होंने। या तो आप सबा कमर के सामने खड़े होकर अदाकारी कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ही फेल फ्लैट, लेकिन कम थी। या तो किसी अच्छे अदाकार को ले लेते, भले शॉर्ट रोल के लिए लेते, किसी अच्छे को ले लेते तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन क्योंकि उनके चेहरे पे एक्सप्रेशंस नहीं आते, वो एक ही टोन में डायलॉग्स मार देते हैं, तो चलो उनका चैप्टर ऐसे ही था कि आए और गए, मतलब आए और मोडस ऑपरेंडी दिखा दिया सबा कमर का, कोई ये करती हैं। बट अगेन इतनी कमाल कहानी, इतना कमाल अदाकारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत जो कहते हैं ना, थोड़े पैसे और मिला के यही कर लेते हैं। तो ये मेरा रहेगा थोड़ा-सा मैं आपसे इसमें डिसएग्री करूँगी। मेरा ख़्याल है कि जो अच्छा। जो पहला कैरेक्टर जिन्होंने किया है, अ, वो कैरेक्टर ही बड़ा सती-सा था। वो कैरेक्टर ही एक ऐसे बंदे का था हम्म जिसका हम्म जो बड़ा अनश्योर है, बड़ा अनसर्टेन है लाइफ़ में, एक बहुत हम्म सतई कैरेक्टर है, राइट? जो अच्छा। ज़रा-सी एक औरत की ग्लैमर को देख के, एक औरत के एक जो इमेजिन कर जो बड़ा टिपिकल भी कह सकते हैं, हमारी हम्म मेजॉरिटी हमारे मर्दों के ऊपर, कि वो उन्होंने जब देखा है कि उनको एक औरत उसको लगता है बड़ी परफेक्ट है हर तरह से, तो उसको अपनी बीवी हम्म में खामियां नजर आनी शुरू की हैं। तो वो बड़ा मुझे तो लगा उन्होंने अच्छा प्ले किया है, क्योंकि एक तरफ वो उसको नफरत करता है, फिर एक तरफ ऑल्सो वो वेट कर रहा है कि कहीं वो बस कह दे कि नहीं मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं इसके पास चला हम्म जाऊँ, और फिर जब वो देखता है कि हम्म। अच्छा ये नहीं करी, तो वापस अपनी बीवी के पास चला जाता है। तो बहुत बड़ा हाँ। बड़ा लो लेवल शैलो माइंडेड वेरी हम्म सतई कैरेक्टर आई वुड से उन्होंने प्ले किया, तो मुझे तो हम्म। बड़ा अच्छा लगा है, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। सबा कमर ने तो बचा लिया उस लड़की को, क्योंकि ये बाद में ये आदमी ऐसे ही निकलता। नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो जो लड़की का भी जो कैरेक्टर है ना, वो भी बड़ी टिपिकल आई थिंक रिप्रेजेंटेशन है, या टिपिकल डिपिक्शन ऑफ हमारी जो लड़कियां हैं, जेन जी की, या जो इनोसेंट लड़कियां होती हैं, इनकी फॉरेन कॉलेज यूनिवर्सिटी में शादी हो गई हो और उसको भी इतना कुछ नहीं पता है लाइफ के बारे में, और वो बड़ी वल्नरेबल सी है, बड़ी गलेबल सी है। अपने हस्बैंड, अब जो सबा कमर उसको कह रही है वो उसकी बात पे बिलीव करी जा रही है, शी इज नॉट इवन रेडी टू लिसन टू द अदर साइड। और और सो वो भी बड़ा बहुत ही ज़्यादा आप कह लो कि अच्छा कैरेक्टर लिखा गया है, और बड़ा कैरेक्टर दैट इज़ अगेन वेरी रियलिस्टिक, क्योंकि इस तरह की औरतें हैं हम्म हमारे माशरे हम्म में बहुत, जो बहुत हम्म बेवकूफ़ हैं। हम्म और और दूसरा ये कि जो एक्टिंग, अगेन गोइंग बैक टू सबा कमर, यार जो परफेक्शन है इस मतलब इनके जैसे आप कह रहे थे आंखों में चमक, इनकी बॉडी लैंग्वेज में जो कपड़े हम्म हैं, मतलब हम तो एज एज हम्म वुमेन भी जब इनके कपड़े देखते हैं, और हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे कि यार क्या अमेजिंग कपड़े इन्होंने पहने हैं, राइट? तो हम्म कैरेक्टर के लिहाज से उसकी पूरी ड्रेस से ही, और एस्थेटिक घर के, यू कुड टेल कि घर में भी थोड़ी बहुत देयर इज समथिंग ऑफ इन द हाउस। इट्स ब्यूटीफुल बट देयर इज समथिंग दैट्स वेरी मिस्टीरियस ऑफ। हम्म खास तौर पे वो जो शीशा है, देयर इज, वो तो जब आता है ना गूज बम्स शुरू हो जाते हैं कि कोई आपको ऐसे देख रहा हो 24/7, उसको हर चीज हम्म पता है कि उसकी मेड क्या बात करी अपने हस्बैंड के साथ, राइट? सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। और सो उनके मतलब हर चीज, उनके बाल, उनका चलना, उनकी इवन ज्वेलरी, एक्सेसरीज, एवरीथिंग, केक बनाना, every little thing adds up, adds to her character, adds some thing to her character which makes Gigi as a person कि वो कौन है, and she is very wholesome, she's a very a complete woman आप कह सकते हैं, how you wanna see a woman, she's that। हम्म। बहुत अमेजिंग डिपिक्शन है उसकी। अच्छा, और अब हाँ, अली अंसारी आया है, दैट आई हैव टू, क्योंकि जो अली अंसारी की जो वाइफ है, शी स्मार्ट, शी हम्म। इज वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शी सैड टू स्मार्ट। सी हाउ, बट शी इज ऑल्सो फॉलन फॉर जीजी,
but she's also fallen for Gigi. But Aline Sari is smart as well. He's not डम I एज would द say फर्स्ट वन. superficial or as low life जैसे पहले. Yeah. तो देखते हाँ. हैं अब इसका किस तरह अनफोल्ड करता है, बट डेफिनेटली देर इज अब थोड़ा सा पास्ट का उन्होंने दिखाना शुरू किया है, विच इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. तो पहले भी पता ही था कि अगर इस कैरेक्टर में थोड़ा सा ये वैम्प साइड पे है, तो ये क्यों है, बिकॉज इनके साथ पास्ट में कुछ बहुत बुरा हुआ है, राइट. एंड probably there's a हम्म. betrayal element of बेवफाई या betrayal, like that is why she's treating everybody, she's testing people कि कितना लॉयल हैं वो अपनी वाइफ्स के साथ. तो मुझे बहुत अच्छा लगा है उसे हाथ से, स्टोरी भी, एक्टिंग भी, सब कैरेक्टर्स की फिलहाल फॉर नाउ. मैं अच्छा. पहले उनकी एक्टिंग की बात कर लूँ, हाँ. जो उनकी ओके. हाउस हेल्प है, वो बहुत क्यूट है. उसकी जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है टुवर्ड्स जीजी, बहुत अच्छी है. वो स्टैंड आउट कर रही है कि वो भी देखते हुए कुछ ऑफ भी कोई चीज होती है तो वो कहती नहीं नहीं जीजी तो ऐसी नहीं है. हम्म. हर हम्म. faith in हम्म. Gigi. That is also हम्म. और उसका हस्बैंड ऑन द हम्म. ऑपोजिट साइड, उसको हर टाइम जीजी पे शक रहता है. बड़ा दिखाया है. एक बात जो मुझे जरूर इसमें कहनी थी कि जस्ट बिकॉज शी इज अलोन, और ये सही बात है, हमारी सोसाइटी की एक बड़ी डार्क साइड की डिपिक्शन है कि अगर एक औरत अकेली हम्म. रह रही है तो आपने उस पर बात करनी, चाहे वो मोहल्ले वाले हैं, चाहे उसके घर के हाउस हेल्प है, और खासतौर पे अगर वो एक औरत है जो अच्छे से तैयार होकर रहती है, हम्म. आपको खूबसूरत है, तो पीपल विल टॉक अबाउट इट. ये हमारे सोसाइटी का बड़ा गंद और बड़ा डार्क एस्पेक्ट उन्होंने दिखाया है. नहीं, मेरे पास सवाल है आपसे. मेरे पास सवाल है. बेसिकली थ्योरीज हैं कि जब मैं आज देख रहा था ना इसकी किस्त, तो मैंने उसमें एक चीज़ नोटिस की कि देर इज समथिंग इट हैज वो रेड रोज देखा आपने कि वो व्हाट शी डज इज सबा कमर when she's looking at the new couple, she is she is using the red rose and she's placing it in her hair. इससे पहले जब वो पुराना कपल चला जाता है तो वो रेड रोज उतारती हैं. सो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज द बिगिनिंग, द रेड रोज सिंबलाइजेस कि यार ये अब माय गेम हैज स्टार्टेड. और जब वो गेम पूरी तरह से खत्म होता है तो शी टेक्स ऑफ द रेड रोज. एक तो ये, और एक ट्रेलर ही मैं देख रहा हूँ बार बार, और एक चीज मैं नोट कर रहा हूँ कि दे आर बेसिकली 1 2 3 4 मैन दैट दे आर शोइंग इन द ड्रामा, इन द प्रोमो. सॉरी, उसमें से 3 जो मर्द है ना, फराज उन्होंने की दे आवाज दे नहीं आ दे रही मुझे. अब आएगी, अभी आएगी मैं आवाज. काटूंगी आपकी आवाज. अब अच्छा. आएगी आवाज. आ गई. अब आ गई आवाज. आ गई. हेलो, आवाज आ गई. हमारा आवाज आ रही है. जी जी जी, ओके, शुक्र. हाँ. आ रही है. सो द सेकंड थिंग दैट आई नोटिस्ड इन द प्ले वाज इन रिगार्ड्स टू दोस 4 मैन जो पीछे ही खड़े हैं इनके. उनमें से 3 लोगों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने, एंड देयर इज दिस वन गाय हु इज वेयरिंग वाइट. शहजाद शेख. He's, yeah, Shahzad Sheikh. Usman Mukhtar is wearing black. Ali Ansari is wearing black. Sayyid Jibran is wearing black, but Shahzad Sheikh is wearing white. So I assume that the director is playing with it, or the writer is playing with us in this term. So ये चीज़ें notice करने वाली थी. लेकिन again, Momma is completely Momma to us, like the way Momma means in Urdu. We say Momma के mystery या ना समझ आने वाली चीज़, हिंदी में कहते हैं अद्भुत अद्भुत चीज़ जो समझ ना आया आपको. सो सबा कमर और जीजी इज़ अ मॉम फॉर अस. बहुत अच्छा प्ले है, बहुत ज़बरदस्त है, हर लिहाज से अच्छा है, और देखे जाने वाला है कि आप सुकून से बैठ के एक कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़ें और प्ले करें उसको, और कहानी की परत दर परत को देखें. अगर मैं रेटिंग भी देना चाहूँ तो मेरी तरफ से मोम्मा को एज ओवरऑल आई विल गिव इट 8.5, और इट विल गेट बेटर आफ्टर दैट. व्हाट अबाउट यू? क्या 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 मेरी नंबर्स तो देंगे ज्यादा मोमो है. को? आई वुड गिव इट 9.5, just because it's अच्छा, a हाँ very दे. different script. मैं कम रखता हूँ ना. It's a very different storyline, and I think it's very refreshing to watch something like that. A good break from, मैं हमेशा कहती हूँ, sometimes ठीक है ड्रामाज जैसे रियलिस्टिक हैं, कफील हम्म. यू कैन रिलेट टू दैट, और इस तरह के ड्रामा जो हमारी मिडिल क्लास सोसाइटी की चीज़ों को दिखाते हैं या फैमिली पॉलिटिक्स को दिखाते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा है. हम लोगों को उन हम्म. स्टोरीज से बाहर निकलना चाहिए.
डिफरेंट जॉनर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए बिकॉज वी हैव द टैलेंट, हम्म राइट? सो ये मोइमा हो गया, इवन केस नंबर 9 है या जिनकी शादी है, प्लेस हम्म दैट एट डिफरेंट सोसाइटल इश्यूज पे भी डिफरेंट आप टच करें। हम्म आप रोम जैसे रोम कॉम था, जिनकी शादी टोटली डिफरेंट जॉनरा था, और अब हम्म मोइमा इज अ टोटली डिफरेंट जॉनरा एज वेल। तो इस तरह के प्लेस होने चाहिए, हमें वो स्टोरीज हम्म सुनानी चाहिए जो मे बी अनरियलिस्टिक है लेकिन हम्म इंटरेस्टिंग है, दैट enhances your गुड creative and पॉइंट। intellectual faculties. So so I am totally loving it. So मुझे तो इसको 9.5 देना है हर लिहाज से। और so yeah,